बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड तेजी से शोर मचाते हुए राजा की तरफ बढ़ते हैं कि राजा उसी वक्त जंगल में रथ तेजी से दौड़कर एक हिरन के पीछे भाग रहा था। महाराज, बस अब मुझसे और नहीं चला जाता। चल चलकर मेरे दोनों पैर थक गए हैं। नहीं रानी रुक्मणी, हम इस जंगल में नहीं ठहर सकते। देखो, थोड़ी देर में अंधेरा छाने वाला है। सूरज डूबने से पहले पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा। रानी से ऐसा कहते हुए राजा के चेहरे पर चिंता और डर का भाव साफ साफ झलक रहा था। ठीक है महाराज। राजा रानी दोबारा से चलना शुरू करते हैं। जंगल काफी घना था। चलते चलते रानी भूख से कुरकुराने लगती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, कैसे राजा की रानी हूँ। क्या नहीं अरमान देखे थे मैंने कि ऐसे पराक्रमी राजा से शादी रचाकर मैं महलों में राज करूंगी। नौकर चाकर मेरे लिए 56 तरह के पकवान बनाएंगे, मगर यहाँ तो मैं जंगलों में भटक रही हूँ। ओहो, कितनी जोर की भूख लगी है, मगर इस जंगल में तो कोई फल देने वाला पेड़ भी नहीं। सारे पेड़ में कांटे लगे हैं। काश किसी पर फल लग जाते। रानी जैसे ही फल खाने की इच्छा जताती है, तभी एक चमत्कार होता है। पेड़ मीठे मीठे अंजीर के फलों से भर जाता है और पेड़ में आंख नाक लग जाता है। पेड़ रानी को ललचाने लगता है। प्यारी प्यारी रानी, क्या तुम ये मीठे मीठे अंजीरों को चखना चाहोगी? अरे वाह, ये तो कितने मीठे और रस भरे अंजीर हैं। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। महाराज, भूख लगी है, पहले थोड़े फल खा लेते हैं, फिर चलेंगे। रुक जाओ रानी, इस पेड़ के फल को मत खाना, रुक जाओ। रानी राजा की बात को नहीं मानती और पेड़ से फल तोड़कर खा लेती है। तभी वो बर्फ की मूर्ति बन जाती है और मायावी पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। तुम अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकते राजा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। राजा बर्फ की मूरत बनी अपनी रानी को देखकर मुंह के बल जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। काश कि मैंने वो पाप न किया होता और ना मुझे श्राप मिलता, तो आज मैं और मेरी पत्नी इस मायावी जंगल में नहीं फंसते। आखिर राजा के हाथों कौन से अपराध हुए थे और क्या है इस मायावी जंगल का रहस्य? मधुपुर गांव में रतन सेन नाम का एक उड़ाऊ राजा रहा करता था। राजा गांव की प्रजा की जरा सी भी चिंता नहीं करता था, क्योंकि वो दुराचारी राजा था। वाह, क्या लाजवाब लड्डू बने हैं। आज तो 56 भोग खाकर मजा आ गया। प्रणाम महाराज। कहो महामंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, आसपास के बहुत से गांव में सूखा पड़ गया है। लोग खाने के बगैर भूखे मर रहे हैं। एक चक्रवर्ती राजा होते हुए आपका धर्म है ऐसी अकाल की स्थिति में भूखे लोगों की मदद करना। राज्य कोष में हमारे पास बहुत सा भंडार है, उसमें से अगर हम भूखों को थोड़ा दे दें तो कोई नहीं मरेगा। मूर्खों जैसी बातें मत करो मंत्री। अगर हम इन गांव वालों की भूख मिटाते रहे तो अनाज का भंडार खाली हो जाएगा, फिर हमें भी इनकी तरह कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। अब जाओ यहां से, हमारे शिकार का वक्त हो रहा है, हमें जंगल जाना है। राजा गांव के भूखे लोगों की मदद करने से मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ गौतम नाम का एक भिक्षु, जो कि भिक्षा मांगकर खाता था, उसके अंधे माता पिता बिना खाए मरने की कगार पर आ चुके थे। गौतम बेटा, गौतम मेरे पास आओ।
भिक्षु आंखों में आंसू लिए माँ के पास आता है और बिलखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? मेरा समय आ चुका है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन सका और ना ही आपका पेट भर सका। दुख इस बात का नहीं है बेटा कि हम दाने दाने खाए बिना मर रहे हैं। बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी अंधी आंखों से तेरी सूरत को एक बार देख पाते। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। हम आज ही राजा के नगर को जाएंगे। इस गांव में अब किसी द्वार पर भिक्षा तो मिलने से रही, मगर उस जंगल में बहुत से फल हैं। भिक्षुक अपने अंधे माता पिता को दोनों कांधे पर उठाकर जंगल में आता है, जहां बहुत से मीठे फल थे। इस जंगल में कितने फल हैं? माँ, मैं तोड़ कर लाता हूँ। भिक्षु पेड़ से फल तोड़ने लगता है। राजा उसी वक्त जंगल में रथ तेजी से दौड़कर एक हिरण के पीछे भाग रहा था। सेनापति, रथ तेज करो। ये हिरण मेरे हाथों से छूट कर नहीं जाना चाहिए। मुझे इसका शिकार करना है। तभी हिरण भागते हुए झाड़ियों में चला जाता है। राजा तीर चला देता है, जो कि जाकर भिक्षु के जिगर को भेदते हुए निकल जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो दर्द के मारे कराहने लगा। हे राम, तुमने मेरी जान ले ली राजा। मूर्ख इंसान, अपनी मृत्यु के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद अपनी जान ली है। मैं एक हिरण का शिकार करते हुए यहाँ तक आया था। तुम पर मेरा तीर जाया चला गया। तुम्हारी वजह से वो हिरण बचकर भाग गया। अपने कुछ पल के आनंद के लिए तुम एक बेजुबान जानवर का शिकार कर रहे हो, और इसलिए तुम मेरी भी जान के हत्यारे हो और मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता के अकेले रह जाने का कारण हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा राजपाट सब कुछ तुमसे छिन जाएगा और तुम खुद इस जंगल में मारे मारे फिरोगे। ये जंगल एक मायावी जंगल बन जाएगा। तब तुम्हारी पत्नी भी बर्फ की मूरत बन जाएगी। जिस तरह मेरे माता पिता मेरा वियोग सहेंगे, तुमको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ये सुनकर घमंडी राजा मरते हुए भिक्षु के घुटने टेक कर विनती करने लगता है। नहीं नहीं, कृपा करके मुझे ऐसा श्राप मत दो। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उससे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगा। राजा का पश्चाताप देखकर भिक्षु का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद ये जंगल एक मायावी जंगल हो जाएगा। इसके ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा राजपाट सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। तब तुम इसी जंगल में भटकते हुए आओगे तो अपनी पत्नी को किसी भी पेड़ का फल मत खाने देना, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ सको। ये बोलकर भिक्षु जंगल में दम तोड़ देता है। ठीक 1 महीने बाद राजा का खास व्यक्ति उसके साथ धोखा करता है और छल से उसका महल लेकर उन्हें निकाल देता है। राजा के महंगे कपड़े, सोने के सारे जेवर, यहाँ तक कि पैरों की चप्पल भी खुलवा लिए जाते हैं। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रानी मायावी जंगल के पेड़ का फल तोड़कर खाती है और बर्फ की मूर्ति बन जाती है। राजा बर्फ की मूरत बनी अपनी पत्नी को देखकर चिंता में पड़ा हुआ था। तभी पेड़ फिर से बोला, राजा, इस तरह से वक्त गंवा करके तुम सारी जिंदगी भी बर्फ की मूरत बनी अपनी पत्नी को वापस से इंसान नहीं बना पाओगे। तो मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ।
मेरी मदद करो। तुम्हें इस मायावी जंगल की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिस पर जीवन का फल लगा हुआ है। अगर किसी तरह तुम उस फल को लाकर अपनी पत्नी को खिला दो, मगर याद रहे उस पेड़ तक जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो उस फल को तोड़ नहीं पाओगे। मायावी पेड़ के ऐसा बोलने के बावजूद भी राजा निडर शब्दों में बोले, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं जाऊंगा और उस जीवन के फल को तोड़ कर लाऊंगा। लेकिन याद रहे, सूरज डूबने से पहले तुम्हें उस वृक्ष को ढूंढना होगा, वरना तुम और तुम्हारी पत्नी कभी भी इस मायावी जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। राजा मायावी पेड़ की शर्त को मानकर आगे बढ़ता है। थोड़ा अंदर आते उसे हिरन का प्यारा सा बच्चा झाड़ियों में फंसा होता है। उसकी हिरनी माँ रो रही होती है। राजा वहीं रुक जाते हैं। उस हिरण की माँ अपने बच्चों के लिए कैसे छटपटा रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। राजा हिरन के पास आता है और झाड़ी में फंसे हिरन के बच्चे को निकाल देता है। तभी दोनों हिरन दो अप्सराओं में बदल जाती है। हे राजा, मायावी जंगल में तुमने अपनी पहली परीक्षा को पार कर लिया। जाओ, अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है। राजा तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जंगल के अंदर बढ़ता जाता है, जहाँ एक बुढ़िया अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठकर रो रही होती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी झोपड़ी टूट गई है। उसे बनवाने में मेरी मदद कर दो, वरना मैं इस जंगल की घनघोर ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाऊंगी। गरीब राजा ने एक नजर उस बुढ़िया की तरफ दौड़ाई। उसके शरीर का मांस मांस झुर्रियों से भरा हुआ था। शरीर में अधिक ताकत भी नहीं बची थी। राजा ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या करूं? मेरे पास थोड़ा वक्त बच गया है। मुझे जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा और उस जीवन के फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाना होगा, वरना मैं और पत्नी कभी भी इस मायावी जंगल से नहीं निकल पाएंगे, यही कैद रह जाएंगे। ऐसा बोलकर राजा आगे बढ़ने लगता है। बुढ़िया आंसुओं से जाते हुए राजा को देखकर पीछे से फिर पुकारती है, अरे ओ राजा, कहाँ जा रहे हो पीठ दिखाकर? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी गुहार सुनो, मेरा घर बनवा दो। मेरा घर उजड़ गया है। राजा का दिल पिघल जाता है। इस बार राजा खुद को बुढ़िया की मदद करने से रोक नहीं पाते। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो अम्मा, मैं तुम्हारा टूटा हुआ घर बना दूंगा। क्या सच में ना? भगवान तुम्हारा भला करे। राजा जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। तभी वो बुढ़िया एक आदमखोर बुढ़िया में बनकर अपने दांत गड़ाने लगती है। राजा घबरा जाता है। छोड़ो मुझे, दूर हो मुझसे। आदमखोर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। तूने इस मायावी जंगल के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू बेमौत मरेगा। मैं भूखी हूँ, तुझे मेरी भूख मिटानी होगी। राजा एकदम शांत खड़ा हो गया और कहा, अगर मेरे मांस को खाकर तुम्हारी भूख मिटती है तो मुझे खा जाओ। भूखे को भोजन खिलाना राजा का धर्म होता है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राजा जैसे ही ये कहते हैं तभी आदमखोर बुढ़िया उसे नहीं मारती और रुक जाती है और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है।
हे राजा, आपकी दूसरी परीक्षा पूरी हुई, लेकिन जैसे जैसे आप इस मायावी जंगल में आगे बढ़ेंगे, खतरा बढ़ता ही जाएगा। वापस लौट जाइए। मैं अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना नहीं लौट सकता हूँ। ये बोलकर राजा मायावी जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे, जंगल और ज्यादा गहरा और घना होता जा रहा था। तभी बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड तेजी से शोर मचाते हुए राजा की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह खुद को बचाकर राजा और आगे बढ़ता है। जहाँ कुछ पेड़ जिनके आंख, मुंह, नाक बने हुए आपस में बातें कर रहे थे, तभी राजा को एक दीवार दिखती है। ये मायावी जंगल तो यहीं पर खत्म हो गया, मगर वो पेड़ तो अभी तक नहीं आया। तभी राजा को एक आवाज आती है, इस मायावी जंगल से लौट जाने में ही तुम्हारी भलाई है मानव, चले जाओ यहाँ से। नहीं तो मारे जाओगे। कहीं ये दीवार कोई माया जाल तो नहीं? तभी जंगल ने पहेलियों में बातें करते हुए कहा, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसका मतलब ये दीवार मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा कहते हुए राजा दीवार के अंदर समा गया और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां एक तालाब के किनारे आकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा हो। हे राजा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, राजा मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है जो मुझसे मदद मांग रहा है? सामने आओ। राजा को फिर दोबारा से वही मदद मांगने की आवाज आती है। हे राजा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो राजा, वरना मैं इसी तरह से मर जाऊंगी। लेकिन तुम हो कौन? दिखाई नहीं दे रही हो। राजा को कोई दिखाई नहीं देता। तभी राजा की नजर तालाब के किनारे पड़ी एक छोटी सी मछली पर पड़ जाती है, जो पानी के बगैर बहुत ही बुरी दुर्दशा से छटपटा रही थी। हे राजा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे उठाकर इस तालाब के अंदर डाल दो, वरना मैं पानी के बिना छटपटाकर मर जाऊंगी। राजा उस मछली को तालाब के अंदर डाल देते हैं। तभी मछली एक जादुई जलपरी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम सचमुच में मेरी मदद करोगी जलपरी, या तुम भी इस मायावी जंगल की तरह मेरे साथ छलावा तो नहीं कर रही? सच बताओ। नहीं राजा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? राजा उदासी के भाव से जलपरी की तरफ देखते हुए शुरुआत से श्राप तक की सारी बातें बताता है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, उसे बचाने के लिए मैं उस जीवन के वृक्ष को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करवा सकती हो जलपरी? कहो। हाँ राजा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और तुम जिस पेड़ को ढूंढ रहे हो वो यही है। पर कहाँ? मुझे कहीं नहीं दिख रही प्यारी जलपरी रानी। जलपरी अपनी जादुई छड़ी को जैसे ही नदी के ऊपर घुमाती है, तो वहीं पेड़ पानी के बीचों बीच लग जाता है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा एक फल लगा हुआ था। मगर देखते ही देखते पूरी नदी हूबहू उसी पेड़ से भर जाती है। यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, इसमें से असली पेड़ कौन सा है प्यारी जलपरी? मुझे माफ करना राजा, मैं केवल तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ।
इनमें से असली जीवन का फल कौन सा है, उसकी पहचान तुम्हें खुद को करनी होगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका होगा। अगर तुमने किसी भी गलत पेड़ को चुन लिया तो फिर कभी दोबारा तुम्हें जीवन का फल नहीं मिलेगा और ना तुम्हारी बर्फ बनी पत्नी इस जंगल से कभी आजाद हो पाएगी। ऐसा बोलकर जलपरी नदी के अंदर समा जाती है। राजा सारे पेड़ों को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। ये सारे के सारे पेड़ तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसमें से असली कौन है, नकली कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी? सूरज डूबने के बाद ये मायावी जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। तभी देखते ही देखते सूरज डूबने लगता है। डूबते हुए सूरज की लाली जैसे पेड़ों पर पड़ती है, असली फल बिल्कुल तेज सोने की तरह चमकने लगता है और बाकी के सारे पेड़ एक एक करके नदी के अंदर डूबने लगते हैं। इससे पहले कि ये असली पेड़ भी नदी के पानी के अंदर डूब जाए और मैं और मेरी पत्नी सदा के लिए इस मायावी जंगल में ही रह जाएं, मुझे इस फल को तोड़ना होगा। इतना बोलकर राजा पानी में लगे उस पेड़ के फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। राजा उसे लेकर अपनी पत्नी के पास उसी स्थान पर पहुंचता है और जैसे ही वो फल रानी खाती है तो वो बर्फ से पहले की तरह आम इंसान बन जाती है। महाराज, मैं ठीक हो गई, आपने मुझे बचा लिया। इसी के साथ मायावी जंगल का श्राप भी खत्म हो जाता है और वो पहले की ही तरह एक साधारण आम जंगल बन जाता है, जिसका इस्तेमाल अब पूरा गांव अपने जीवन यापन और निर्वाह के लिए करता है। अंत में राजा को उसका राजमहल भी वापस मिल जाता है। अशोकपुर गांव में गोपाल अपनी बूढ़ी माँ शोभना के साथ रहा करता था। गोपाल अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे उसके लायक काम नहीं मिल पा रहा था। घर का खर्चा चलाना था और माँ के तानों से गोपाल सुबह घर से निकलता तो शाम में घर लौटा करता। 4 दिन हो गए इसे कहते हुए कि नमक खत्म है, जाकर दुकान से नमक ले आ। लेकिन ये लड़का है कि सुनता ही नहीं। घर से निकलेगा तो शाम में घर लौटेगा। माँ, आपको पता है ना कि मैंने लता की दुकान पर कितना उधार कर रखा है और वो उधार देने से मुझे मना करता है। कभी कभी तो लगता है तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने गलती कर दी। अनपढ़ रहता तो कम से कम मेहनत मजदूरी तो करता, किसी के खेतों में काम करके या बोझ उठाकर 2 पैसे तो घर लाता। हाँ, तो नहीं पढ़ाना चाहिए था ना आपको। आप मुझे सुना क्यों रही हैं? एक तो मैं शहर जाकर लोगों से रोज नौकरी के लिए गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब मुझे कम पैसों में काम मिल रहा हो। जिसे पैसों की दिक्कत लगती है वो ये नहीं देखता कि पैसे कम मिल रहे हैं या ज्यादा, उसे काम से मतलब होता है। लेकिन तुझे तो अपनी बूढ़ी माँ पर भी तरस नहीं आता। सिर्फ एक ही राग गाता रहता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की है उतने पैसे मुझे नहीं मिल रहे। तो मत कर काम, तू घर बैठ जा। गोपाल की माँ गोपाल को ताने दे ही रही होती है। तभी वहाँ गांव का लाला आता है और वो शोभना को सुनाते हुए कहता है, अरे बहन, अब कितना उधार करोगे मेरे दुकान का? अब तो तुम्हें उधारी देकर मेरा दुकान भी बंद होने की कगार पर है। और गोपाल कब देगा मेरा पैसा? जल्द ही काम लगते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप मेरी माँ से ऐसे बात मत करो लाला जी। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तुझे कल ही काम मिल जाएगा। ना जाने कितने महीने से तू काम ढूंढ रहा है, लेकिन तुझे कोई काम पर नहीं रख रहा। न जाने किस बात का घमंड है, हुनर तो है नहीं तेरे अंदर। कह दिया ना जल्दी आपके पैसे दे दूंगा, तो बस दे दूंगा। ये सुनते सुनते तो मेरे सर के बाल तक पक गए। मुझे नहीं लगता कि तू अपनी माँ को संभाल पाएगा, जिस तरह से बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। लाला इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और गोपाल भी अपनी माँ शोभना की तरफ देखकर उदास मन से घर से निकल पड़ता है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
दूध वाले का, लाला का, समोसे वाले का, नाई का, सबका पैसा उधार है। ऊपर से माँ हर बात पर मुझे सुनाती रहती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये कहता हुआ गोपाल शहर की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में गोपाल को एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, जो गोपाल को देख कहती हैं, बेटा कुछ खाने को है तो दे दे, 2 दिन से भटक रही हूँ, ना तो खाना खाया है ना कहीं सो पाई हूँ। अरे अम्मा, कहाँ घर है आपका? घर जा रही थी, रास्ता भटक गई हो? बताइए, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। तो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगा, लेकिन कुछ खाने को दे दे, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। अम्मा, मेरे पास तो बस 1 ही रुपया है और आपकी मदद कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहने के बाद गोपाल इधर उधर देखता है और उसे एक समोसे की दुकान दिखती है, जहां वो 1 रुपए देकर समोसा लेकर आता है और समोसे वाले से कहता है, 2 समोसे दे दो और यह 1 रुपये ले लो। वहाँ जो अम्मा बैठी है, यह समोसा उनके लिए मैं ले जा रहा हूँ। सदा खुश रह बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी थी, कितने लोगों से खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया, एक ने तो मुझे धक्का दे दिया, ये देख मेरे हाथों में चोट लगी है। अच्छा अम्मा, यह खा लो और मुझे बताओ आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा कर आता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है बेटा, मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ। 2 दिन पहले मैं सामान लेने के लिए निकली थी और एक बस में बैठ गई। बस वाले ने भी मुझे बहुत दूर उतार दिया, जहाँ का मुझे अता पता नहीं। अच्छा, उस आश्रम का नाम याद है आपको? बताइए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा कर आऊँगा। पहले मैं ये खाना खा लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों आश्रम चलेंगे। वैसे मैं आश्रम में रहती हूँ तो तीनों वक्त का खाना मुझे समय पे मिल जाता है, किसी चीज की चिंता नहीं। बेटे ने तो बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। अच्छा अम्मा, आश्रम में आपको तीनों समय का खाना मिलता है, वो भी मुफ्त में? हाँ बेटा, मुफ्त में हमें तीनों समय का भरपेट खाना मिलता है। हम जैसे असहाय बूढ़े लोगों का एक वही तो सहारा है। तो क्या वो लोग मुझ जैसे लोगों को भी रख लेते हैं आश्रम में? अरे कैसी बातें कर रहा है तू, हट्टा कट्टा नौजवान होकर तू आश्रम में क्या करेगा? अच्छा, तो क्या हमारे जैसे लोगों को नहीं रखते उस आश्रम में? कोई बात नहीं अम्मा, चलो अब मैं, इससे पहले वह समोसे वाला हमसे पैसे मांगे, हम यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गोपाल उस बूढ़ी अम्मा को लेकर जैसे तैसे समोसे वाले की नजरों से छुपता छुपाता वहाँ से निकल पड़ता है और उस बूढ़ी अम्मा को उसके आश्रम में छोड़कर आता है। आते वक्त गोपाल देखता है 2 छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। अरे भैया, कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे छोटी, क्या कर रही हो तुम? पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों से भीख मांग रही हो, यह तो गलत है। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? उन्होंने ही मुझे भेजा है, क्योंकि घर में खाने को राशन नहीं है, इसीलिए मैं और मेरा भाई यहाँ पर लोगों से पैसे मांगने आए हैं। अब तक यही 40 रुपए हुए हैं। अच्छा ठीक है, लाओ दो, मैं भी पैसे मांग कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूं कोई मुझे भी देता है कि नहीं। इतना बोलकर गोपाल उस बच्ची के हाथ से टूटी हुई कटोरी ले लेता है और लोगों के पास जा जाकर पैसे मांगने लगता है। अरे भाई सुनो ना, कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। काफी समय पैसे मांगने के बाद बहुत कम रुपए गोपाल के पास होते हैं और गोपाल वो पैसे उस बच्ची को देकर वहां से घर चला आता है।
भीख मांगने गया तो लोग मुझे देखकर कहने लगे अच्छे खासे हो, कमा कर खाओ। लेकिन इन्हें क्या बताऊं, मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा। जैसे ही गोपाल घर पहुंचता है, घर के बाहर शोभना झाड़ू लिए खड़ी होती है और वो गोपाल को उसी झाड़ू से मारते हुए कहती है, तुझे मैंने कमाने के लिए कहा था, भीख मांगने के लिए नहीं। क्या कर रहा था नुक्कड़ पर? बच्चों के साथ भीख मांग रहा था ना? मुझे अभी अभी लाला जी ने बताया। अरे नहीं माँ, मैंने तो बस उन बच्चों की मदद कर रहा था। अरे भला मैं क्यों मांगूंगा भीख? मुझे तो भीख भी नहीं मिल रही है माँ। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी तब जाकर तुझे समझ आएगा कि पैसे का क्या महत्व है। मैं पूरे दिन एक एक रुपए जोड़ती रहती हूँ, लेकिन तू इतना बड़ा हो गया, मैंने तुझे पढ़ा लिखा दिया, फिर भी तू पैसे नहीं कमा सकता। अरे माँ, मुझे मारो तो नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। भला भीख क्यों मांगूंगा? मैं तो बस उन बच्चों की मदद कर रहा था। सुबह से गायब रहता है और रात को घर आता है, खाना खाकर सो जाता है। एक बार ये नहीं पूछता माँ कैसी है, खाना खाया या नहीं, आज खाने के लिए पैसे कहाँ से आए। आपको क्या लगता है मुझे बैठकर खाने की आदत हो गई है? मैं भी तो काम ढूंढ रहा हूँ ना शहर जाकर। पूरे दिन भटकता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं समझता। शोभना गोपाल को मार ही रही होती है, तभी वहाँ लाला जी आकर शोभना को एक लिफाफा देते हुए कहते हैं, अरे रहने दो बहन जी, आज का कोटा पूरा हो गया और ये लिफाफा अभी अभी मेरे दुकान पर पोस्टमैन दे गया था, वही देने आया हूँ। अब ये क्या आफत आ गई? खाने को पैसे नहीं और न जाने कौन कौन से लिफाफे घर आते रहते हैं इसके। लिफाफा गोपाल लेकर जैसे ही खोलता है, वो खुशी से अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, माँ, मुझे नौकरी मिल गई और आपको पता है मेरी पहली तनख्वाह कितनी है? पूरे 30,000। अरे कहाँ जॉब लग गई? कहाँ से लेटर आया? कुछ तो बता। यह लेटर मुझे वृद्धाश्रम से आया है। वहां मुझे बुलाया गया है, मेरा इंटरव्यू है और मुझे अच्छी खासी नौकरी पर रख रहे हैं। यह लेटर उस वृद्धाश्रम से आया है जहां मैं आज एक अम्मा को छोड़कर आया था। जरूर उन्होंने ही मेरी नौकरी के लिए बात की होगी। देर से ही सही, लेकिन गोपाल की नौकरी लग जाती है। पर बेरोजगारी के वक्त पर गोपाल पूरी तरह से हार चुका था और अपनी माँ का चेहरा देखकर अपनी माँ के तानों से उसे आखिरकार नौकरी मिल ही गई। बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड तेजी से शोर मचाते हुए राजा की तरफ बढ़ते हैं। राजा उसी वक्त जंगल में रथ तेजी से दौड़कर एक हिरण के पीछे भाग रहा था। महाराज, बस अब मुझसे और नहीं चला जाता। चल चल कर मेरे दोनों पैर थक गए हैं। नहीं रानी रुक्मणी, हम इस जंगल में नहीं ठहर सकते। देखो, थोड़ी देर में अंधेरा छाने वाला है। सूरज डूबने से पहले पहले हमें इस जंगल को पार करना होगा। रानी से ऐसा कहते हुए राजा के चेहरे पर चिंता और डर का भाव साफ साफ झलक रहा था। ठीक है महाराज। राजा रानी दोबारा से चलना शुरू करते हैं। जंगल काफी घना था। चलते चलते रानी भूख से कुरकुराने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसे राजा की रानी हूँ। क्या नहीं अरमान देखे थे मैंने कि ऐसे पराक्रमी राजा से शादी रचाकर मैं महलों में राज करूंगी। नौकर चाकर मेरे लिए 56 तरह के पकवान बनाएंगे, मगर यहाँ तो मैं जंगलों में भटक रही हूँ। ओहो, कितनी जोर की भूख लगी है।
मगर इस जंगल में तो कोई फल देने वाला पेड़ भी नहीं। सारे पेड़ में कांटे लगे हैं। काश किसी पर फल लग जाते। रानी जैसे ही फल खाने की इच्छा जताती है, तभी एक चमत्कार होता है। पेड़ मीठे मीठे अंजीर के फलों से भर जाता है और पेड़ में आंख नाक लग जाता है। पेड़ रानी को ललचाने लगता है। प्यारी प्यारी रानी, क्या तुम ये मीठे मीठे अंजीरों को चखना चाहोगी? अरे वाह, ये तो कितने मीठे और रस भरे अंजीर हैं। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। महाराज, भूख लगी है, पहले थोड़े फल खा लेते हैं, फिर चलेंगे। रुक जाओ रानी, इस पेड़ के फल को मत खाना, रुक जाओ। रानी राजा की बात को नहीं मानती और पेड़ से फल तोड़कर खा लेती है। तभी वो बर्फ की मूर्ति बन जाती है और मायावी पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। तुम अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकते राजा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। राजा बर्फ की मूरत बनी अपनी रानी को देखकर मुंह के बल जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। काश कि मैंने वो पाप न किया होता और ना मुझे श्राप मिलता, तो आज मैं और मेरी पत्नी इस मायावी जंगल में नहीं फंसते। आखिर राजा के हाथों कौन से अपराध हुए थे और क्या है इस मायावी जंगल का रहस्य? मधुपुर गांव में रतन सेन नाम का एक उड़ाऊ राजा रहा करता था। राजा गांव की प्रजा की जरा सी भी चिंता नहीं करता था, क्योंकि वो दुराचारी राजा था। वाह, क्या लाजवाब लड्डू बने हैं। आज तो 56 भोग खाकर मजा आ गया। प्रणाम महाराज। कहो महामंत्री, क्या खबर लाए हो? महाराज, आसपास के बहुत से गांव में सूखा पड़ गया है। लोग खाने के बगैर भूखे मर रहे हैं। एक चक्रवर्ती राजा होते हुए आपका धर्म है ऐसी अकाल की स्थिति में भूखे लोगों की मदद करना। राज्य कोष में हमारे पास बहुत सा भंडार है, उसमें से अगर हम भूखों को थोड़ा दे दें तो कोई नहीं मरेगा। मूर्खों जैसी बातें मत करो मंत्री। अगर हम इन गांव वालों की भूख मिटाते रहे तो अनाज का भंडार खाली हो जाएगा, फिर हमें भी इनकी तरह कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। अब जाओ यहां से, हमारे शिकार का वक्त हो रहा है, हमें जंगल जाना है। राजा गांव के भूखे लोगों की मदद करने से मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ गौतम नाम का एक भिक्षु, जो कि भिक्षा मांग कर खाता था, उसके अंधे माता पिता बिना खाए मरने की कगार पर आ चुके थे। गौतम बेटा, गौतम मेरे पास आओ। भिक्षु आंखों में आंसू लिए माँ के पास आता है और बिलखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? मेरा समय आ चुका है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन सका और ना ही आपका पेट भर सका। दुख इस बात का नहीं है बेटा कि हम दाने दाने खाए बिना मर रहे हैं। बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी अंधी आंखों से तेरी सूरत को एक बार देख पाते। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। हम आज ही राजा के नगर को जाएंगे। इस गांव में अब किसी द्वार पर भिक्षा तो मिलने से रही, मगर उस जंगल में बहुत से फल हैं। भिक्षुक अपने अंधे माता पिता को दोनों कांधे पर उठाकर जंगल में आता है, जहाँ बहुत से मीठे फल थे। इस जंगल में कितने फल हैं? माँ, मैं तोड़ कर लाता हूँ। भिक्षु पेड़ से फल तोड़ने लगता है।
राजा उसी वक्त जंगल में रथ तेजी से दौड़कर एक हिरण के पीछे भाग रहा था। सेनापति, रथ तेज करो। ये हिरन मेरे हाथों से छूट कर नहीं जाना चाहिए। मुझे इसका शिकार करना है। तभी हिरण भागते हुए झाड़ियों में चला जाता है। राजा तीर चला देता है, जो कि जाकर भिक्षु के जिगर को भेदते हुए निकल जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो दर्द के मारे कराहने लगा। हे राम, तुमने मेरी जान ले ली राजा। मूर्ख इंसान, अपनी मृत्यु के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद अपनी जान ली है। मैं एक हिरण का शिकार करते हुए यहां तक आया था। तुम पर मेरा तीर जाया चला गया। तुम्हारी वजह से वो हिरण बचकर भाग गया। अपने कुछ पल के आनंद के लिए तुम एक बेजुबान जानवर का शिकार कर रहे हो, और इसलिए तुम मेरी भी जान के हत्यारे हो, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता के अकेले रह जाने का कारण हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा राजपाट सब कुछ तुमसे छिन जाएगा और तुम खुद इस जंगल में मारे मारे फिरोगे। ये जंगल एक मायावी जंगल बन जाएगा। तब तुम्हारी पत्नी भी बर्फ की मूरत बन जाएगी। जिस तरह मेरे माता पिता मेरा वियोग सहेंगे, तुमको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। ये सुनकर घमंडी राजा मरते हुए भिक्षु के घुटने टेक कर विनती करने लगता है। नहीं नहीं, कृपा करके मुझे ऐसा श्राप मत दो। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उससे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगा। राजा का पश्चाताप देखकर भिक्षु का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद ये जंगल एक मायावी जंगल हो जाएगा। इसके ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा राजपाट सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। तब तुम इसी जंगल में भटकते हुए आओगे तो अपनी पत्नी को किसी भी पेड़ का फल मत खाने देना, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ सको। ये बोलकर भिक्षु जंगल में दम तोड़ देता है। ठीक 1 महीने बाद राजा का खास व्यक्ति उसके साथ धोखा करता है और छल से उसका महल लेकर उन्हें निकाल देता है। राजा के महंगे कपड़े, सोने के सारे जेवर, यहाँ तक कि पैरों की चप्पल भी खुलवा लिए जाते हैं। दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ रानी मायावी जंगल के पेड़ का फल तोड़कर खाती है और बर्फ की मूर्ति बन जाती है। राजा बर्फ की मूरत बनी अपनी पत्नी को देखकर चिंता में पड़ा हुआ था। तभी पेड़ फिर से बोला, राजा, इस तरह से वक्त गंवा करके तुम सारी जिंदगी भी बर्फ की मूरत बनी अपनी पत्नी को वापस से इंसान नहीं बना पाओगे। तो मैं क्या करूं? तुम ही कुछ बताओ, मेरी मदद करो। तुम्हें इस मायावी जंगल की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिस पर जीवन का फल लगा हुआ है। अगर किसी तरह तुम उस फल को लाकर अपनी पत्नी को खिला दो, मगर याद रहे, उस पेड़ तक जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है, और अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो उस फल को तोड़ नहीं पाओगे। मायावी पेड़ के ऐसा बोलने के बावजूद भी राजा निडर शब्दों में बोले, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं जाऊंगा और उस जीवन के फल को तोड़ कर लाऊंगा। लेकिन याद रहे, सूरज डूबने से पहले तुम्हें उस वृक्ष को ढूंढना होगा, वरना तुम और तुम्हारी पत्नी कभी भी इस मायावी जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। राजा मायावी पेड़ की शर्त को मानकर आगे बढ़ता है। थोड़ा अंदर आते उसे हिरन का प्यारा सा बच्चा झाड़ियों में फंसा होता है। उसकी हिरनी माँ रो रही होती है। राजा वहीं रुक जाते हैं।
उस हिरण की माँ अपने बच्चों के लिए कैसे छटपटा रही है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। राजा हिरण के पास आता है और झाड़ी में फंसे हिरण के बच्चे को निकाल देता है। तभी दोनों हिरण दो अप्सराओं में बदल जाती है। हे राजा, मायावी जंगल में तुमने अपनी पहली परीक्षा को पार कर लिया। जाओ, अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है। राजा तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जंगल के अंदर बढ़ता जाता है, जहाँ एक बुढ़िया अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठकर रो रही होती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी झोपड़ी टूट गई है। उसे बनवाने में मेरी मदद कर दो, वरना मैं इस जंगल की घनघोर ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर जाऊंगी। गरीब राजा ने एक नजर उस बुढ़िया की तरफ दौड़ाई। उसके शरीर का मांस मांस झुर्रियों से भरा हुआ था। शरीर में अधिक ताकत भी नहीं बची थी। राजा ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या करूं? मेरे पास थोड़ा वक्त बच गया है। मुझे जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा और उस जीवन के फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाना होगा, वरना मैं और पत्नी कभी भी इस मायावी जंगल से नहीं निकल पाएंगे। यही कैद रह जाएंगे। ऐसा बोलकर राजा आगे बढ़ने लगता है। बुढ़िया आंसुओं से जाते हुए राजा को देखकर पीछे से फिर पुकारती है, अरे ओ राजा, कहाँ जा रहे हो पीठ दिखाकर? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी गुहार सुनो, मेरा घर बनवा दो। मेरा घर उजड़ गया है। राजा का दिल पिघल जाता है। इस बार राजा खुद को बुढ़िया की मदद करने से रोक नहीं पाते। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो अम्मा, मैं तुम्हारा टूटा हुआ घर बना दूंगा। क्या सच में ना? भगवान तुम्हारा भला करे। राजा जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। तभी वो बुढ़िया एक आदमखोर बुढ़िया में बनकर अपने दांत गड़ाने लगती है। राजा घबरा जाता है। छोड़ो मुझे, दूर हो मुझसे। आदमखोर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। तूने इस मायावी जंगल के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू बेमौत मरेगा। मैं भूखी हूँ, तुझे मेरी भूख मिटानी होगी। राजा एकदम शांत खड़ा हो गया और कहा, अगर मेरे मांस को खाकर तुम्हारी भूख मिटती है तो मुझे खा जाओ। भूखे को भोजन खिलाना राजा का धर्म होता है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राजा जैसे ही ये कहते हैं तभी आदमखोर बुढ़िया उसे नहीं मारती और रुक जाती है और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। हे राजा, आपकी दूसरी परीक्षा पूरी हुई, लेकिन जैसे जैसे आप इस मायावी जंगल में आगे बढ़ेंगे खतरा बढ़ता ही जाएगा। वापस लौट जाइए। मैं अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना नहीं लौट सकता हूँ। ये बोलकर राजा मायावी जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे, जंगल और ज्यादा गहरा और घना होता जा रहा था। तभी बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड तेजी से शोर मचाते हुए राजा की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह खुद को बचाकर राजा और आगे बढ़ता है। जहाँ कुछ पेड़ जिनके आंख मुंह नाक बने हुए आपस में बातें कर रहे थे, तभी राजा को एक दीवार दिखती है। ये मायावी जंगल तो यहीं पर खत्म हो गया, मगर वो पेड़ तो अभी तक नहीं आया। तभी राजा को एक आवाज आती है, इस मायावी जंगल से लौट जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मानव, चले जाओ यहाँ से। नहीं तो मारे जाओगे। कहीं ये दीवार कोई मायाजाल तो नहीं? तभी जंगल ने पहेलियों में बातें करते हुए कहा,
अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसका मतलब ये दीवार मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा कहते हुए राजा दीवार के अंदर समा गया और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां एक तालाब के किनारे आकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा हो। हे राजा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, राजा मेरी मदद करो। ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है जो मुझसे मदद मांग रहा है? सामने आओ। राजा को फिर दोबारा से वही मदद मांगने की आवाज आती है। हे राजा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो राजा, वरना मैं इसी तरह से मर जाऊंगी। लेकिन तुम हो कौन? दिखाई नहीं दे रही हो। राजा को कोई दिखाई नहीं देता। तभी राजा की नजर तालाब के किनारे पड़ी एक छोटी सी मछली पर पड़ जाती है, जो पानी के बगैर बहुत ही बुरी दुर्दशा से छटपटा रही थी। हे राजा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे उठाकर इस तालाब के अंदर डाल दो, वरना मैं पानी के बिना छटपटाकर मर जाऊंगी। राजा उस मछली को तालाब के अंदर डाल देते हैं। तभी मछली एक जादुई जलपरी में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम सचमुच में मेरी मदद करोगी जलपरी, या तुम भी इस मायावी जंगल की तरह मेरे साथ छलावा तो नहीं कर रही? सच बताओ। नहीं राजा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? राजा उदासी के भाव से जलपरी की तरफ देखते हुए शुरुआत से श्राप तक की सारी बातें बताता है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, उसे बचाने के लिए मैं उस जीवन के वृक्ष को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करवा सकती हो जलपरी? कहो। हाँ राजा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और तुम जिस पेड़ को ढूंढ रहे हो वो यही है। पर कहाँ? मुझे कहीं नहीं दिख रही प्यारी जलपरी रानी। जलपरी अपनी जादुई छड़ी को जैसे ही नदी के ऊपर घुमाती है, तो वहीं पेड़ पानी के बीचों बीच लग जाता है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा एक फल लगा हुआ था। मगर देखते ही देखते पूरी नदी हूबहू उसी पेड़ से भर जाती है। यहाँ तो इतने सारे पेड़ हैं, इसमें से असली पेड़ कौन सा है प्यारी जलपरी? मुझे माफ करना राजा, मैं केवल तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। इनमें से असली जीवन का फल कौन सा है, उसकी पहचान तुम्हें खुद को करनी होगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका होगा। अगर तुमने किसी भी गलत पेड़ को चुन लिया, तो फिर कभी दोबारा तुम्हें जीवन का फल नहीं मिलेगा, और ना तुम्हारी बर्फ बनी पत्नी इस जंगल से कभी आजाद हो पाएगी। ऐसा बोलकर जलपरी नदी के अंदर समा जाती है। राजा सारे पेड़ों को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। ये सारे के सारे पेड़ तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसमें से असली कौन है, नकली कौन है, इसकी पहचान कैसे होगी? सूरज डूबने के बाद ये मायावी जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। तभी देखते ही देखते सूरज डूबने लगता है। डूबते हुए सूरज की लाली जैसे पेड़ों पर पड़ती है, असली फल बिल्कुल तेज सोने की तरह चमकने लगता है, और बाकी के सारे पेड़ एक एक करके नदी के अंदर डूबने लगते हैं। इससे पहले कि ये असली पेड़ भी नदी के पानी के अंदर डूब जाए, और मैं और मेरी पत्नी सदा के लिए इस मायावी जंगल में ही रह जाएं, मुझे इस फल को तोड़ना होगा।
इतना बोलकर राजा पानी में लगे उस पेड़ के फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। राजा उसे लेकर अपनी पत्नी के पास उसी स्थान पर पहुंचता है और जैसे ही वो फल रानी खाती है तो वो बर्फ से पहले की तरह आम इंसान बन जाती है। महाराज, मैं ठीक हो गई, आपने मुझे बचा लिया। इसी के साथ मायावी जंगल का श्राप भी खत्म हो जाता है और वो पहले की ही तरह एक साधारण आम जंगल बन जाता है, जिसका इस्तेमाल अब पूरा गांव अपने जीवन यापन और निर्वाह के लिए करता है। अंत में राजा को उसका राजमहल भी वापस मिल जाता है। अशोकपुर गांव में गोपाल अपनी बूढ़ी माँ शोभना के साथ रहा करता था। गोपाल अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे उसके लायक काम नहीं मिल पा रहा था। घर का खर्चा चलाना था और माँ के तानों से गोपाल सुबह घर से निकलता तो शाम में घर लौटा करता। 4 दिन हो गए इसे कहते हुए कि नमक खत्म है, जाकर दुकान से नमक ले आ। लेकिन ये लड़का है कि सुनता ही नहीं। घर से निकलेगा तो शाम में घर लौटेगा। माँ, आपको पता है ना कि मैंने लता की दुकान पर कितना उधार कर रखा है और वो उधार देने से मुझे मना करता है। कभी कभी तो लगता है तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने गलती कर दी। अनपढ़ रहता तो कम से कम मेहनत मजदूरी तो करता, किसी के खेतों में काम करके या बोझ उठाकर 2 पैसे तो घर लाता। हाँ, तो नहीं पढ़ाना चाहिए था ना आपको। आप मुझे सुना क्यों रही हैं? एक तो मैं शहर जाकर लोगों से रोज नौकरी के लिए गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब मुझे कम पैसों में काम मिल रहा हो। जिसे पैसों की दिक्कत लगती है वो ये नहीं देखता कि पैसे कम मिल रहे हैं या ज्यादा, उसे काम से मतलब होता है। लेकिन तुझे तो अपनी बूढ़ी माँ पर भी तरस नहीं आता। सिर्फ एक ही राग गाता रहता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की है उतने पैसे मुझे नहीं मिल रहे। तो मत कर काम, तू घर बैठ जा। गोपाल की माँ गोपाल को ताने दे ही रही होती है। तभी वहाँ गांव का लाला आता है और वो शोभना को सुनाते हुए कहता है, अरे बहन, अब कितना उधार करोगे मेरे दुकान का? अब तो तुम्हें उधारी देकर मेरा दुकान भी बंद होने की कगार पर है। और गोपाल कब देगा मेरा पैसा? जल्द ही काम लगते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप मेरी माँ से ऐसे बात मत करो लाला जी। भूल तो ऐसे रहा है जैसे तुझे कल ही काम मिल जाएगा। ना जाने कितने महीने से तू काम ढूंढ रहा है, लेकिन तुझे कोई काम पर नहीं रख रहा। न जाने किस बात का घमंड है, हुनर तो है नहीं तेरे अंदर। कह दिया ना जल्दी आपके पैसे दे दूंगा, तो बस दे दूंगा। ये सुनते सुनते तो मेरे सर के बाल तक पक गए। मुझे नहीं लगता कि तू अपनी माँ को संभाल पाएगा, जिस तरह से बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। लाला इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और गोपाल भी अपनी माँ शोभना की तरफ देखकर उदास मन से घर से निकल पड़ता है। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दूध वाले का, लाला का, समोसे वाले का, नाई का, सबका पैसा उधार है। ऊपर से माँ हर बात पर मुझे सुनाती रहती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये कहता हुआ गोपाल शहर की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में गोपाल को एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं, जो गोपाल को देख कहती हैं, बेटा कुछ खाने को है तो दे दे। 2 दिन से भटक रही हूँ, ना तो खाना खाया है ना कहीं सो पाई हूँ। अरे अम्मा, कहाँ घर है आप? घर जा रही थी, रास्ता भटक गई हो।